जरा सोच के देखो यार, एक ऐसी मूवी हो जिसमें रणवीर कपूर, मनोज बाजपेयी, अर्जुन रामपाल, नजरुद्दीन शाह, नाना पाटेकर, अजय देवगन और कटरीना कैफ तक हो। अपने एक्सेप्शनल एक्टिंग के साथ एक ऐसी कहानी जहां पावर एंड पॉलिटिक्स का नंगा नाच चल रहा हो। राजनीति मूवी की कहानी एक्चुअल में शुरू होती है समर को पड़े उस थप्पड़ से। इस कहानी में आपको पावर एंड पॉलिटिक्स के थ्रू दिखाया जाता है कि एक पॉलिटिकल फिगर को अगर आप एक थप्पड़ मारते हो तो आपके जीवन में क्या नाश कर सकता है वो व्यक्ति। समर जो कि पैदा हुआ था एक पॉलिटिकल हाउस होल्ड में, लेकिन एक पॉलिटिकल हाउस होल्ड में पैदा होने के बावजूद भी उसे पॉलिटिकल अचीवमेंट से ना कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इंडिया छोड़कर अमेरिका में रहता था, वहाँ पढ़ाई करता था, वहाँ पर उसकी प्रेमिका थी, उसका परिवार वाले थे एंड वो वहाँ पे खुश था। समर अमेरिका से इंडिया आता है अपने ताऊ जी के बर्थडे पर, बट जब ये अपने ताऊ जी के बर्थडे पर आता है उसके ताऊ जी को हार्ट अटैक आ जाता है एंड इस हार्ट अटैक के कारण जो फैमिली थी, पॉलिटिकल फैमिली, उसमें एक दरार शुरू हो जाती है, उनके सेपरेशन शुरू हो जाती है एंड उसके चक्कर में जो उनकी पार्टी थी उसमें भी एक राइवलरी शुरू हो जाती है, उसके भी दो हिस्से बढ़ जाते हैं एंड वो दोनों हिस्से आपस में लड़ने लगते हैं एंड उन दोनों के बीच में समर फंस सा जाता है एंड वहीं से ये कहानी शुरू होती है जहाँ समर को एक थप्पड़ पड़ता है एंड वो अपने पॉलिटिकल प्रॉवर्स को हमारे सामने लाकर रखता है कि वो कितना ज़्यादा कनिंग, ब्रूटल एंड पावर हंगरी है एंड वही रीज़न है कि वो कभी भी इस पॉलिटिकल अचीवमेंट्स में घुसना ही नहीं चाहता था। देखो, जब आप इस मूवी को देखोगे ना बडी, तो आपको एक इंस्पिरेशन फील होता है महाभारत से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये पूरी तरीके से इंस्पायर्ड है महाभारत से, बट देयर आर कैरेक्टर्स विच काइंड ऑफ फील इंस्पायर्ड फ्रॉम ओरिजिनल महाभारत स्टोरी। लाइक अगर हम सूरज के कैरेक्टर एग्जाम्पल लें तो सूरज माइनॉरिटी के बीच में बड़ा हुआ, उसकी माँ कोई और थी, वो किसी और के साथ बड़ा हुआ। सेम एज करण, जो कि मतलब करण कुंती के अनमेड सेल्फ का बच्चा था एंड ने पैदा करते उसे गंगा किनारे छोड़ दिया एंड माइनॉरिटीज़ ने उन्हें उठा लिया एंड वो फिर जब बड़ा होता है, जब उसको पावर मिलती है तो कौरवों के साथ अलाइन हो जाता है। सेम एज सूरज, जो कि वीरेंद्र प्रताप के साथ अलाइन हो जाता है, जो कि समवट कौरवों का रेफरेंस है इस कहानी के लिए। बट द डिफरेंस लाइज हियर, महाभारत की कहानी एक धर्म युद्ध की कहानी है, बट राजनीति कहानी कोई धर्म युद्ध नहीं बल्कि पॉलिटिकल वर्म्स के बीच हो रही एक फाइट है, जो कि पॉलिटिकल पावर के लिए कितने भी कनिंग स्टेप्स उठाएंगे, किसी को भी मार देंगे, इनका कोई सगा नहीं है, इन्हें बस पावर चाहिए एंड उस पावर के लिए वो किसी को छोड़ते नहीं है, किसी को बख्शते नहीं है। एंड ये मूवी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पुट फॉरवर्ड करती है हम सभी के सामने कि देयर इज नो गुड साइड इन अ पॉलिटिकल बैटल। देखो, ये तो बात हो गई मूवी के ओवरऑल फील के बारे में, उसके स्टेटमेंट्स के कोनोटेशंस, उसके बारे में कि मतलब मूवी किस चीज़ को प्रोजेक्ट करती है, किस तरह से प्रोजेक्ट करती है, वो कहाँ से इंस्पायर्ड फील होती है एंड ओवरऑल कहानी किस बारे में है। बट अगर हम एक्टिंग की बात करें तो इसमें सभी कोई की एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगती है एंड तुम रणवीर कपूर को एज अ साइलेंट किलर बोल सकते हैं, क्योंकि भाई जितना कनिंग ये बंदा है, जिस तरह से उन सारी चीज़ों को पुल अप करता है, जिस तरह से वो एक्ट करता है, वो स्टड लॉन्डे की तरह, भाई साहब लाइक आपको प्यार हो जाता है एंड उसके आंखों में हल्का हल्का पानी, भाई मतलब वो सीन्स देख के ना लगता है कि हाँ मतलब बंदे के पास एक्टिंग प्रॉस शुरू से थी, बस वो रिफाइन होते गए हर एक कहानी के साथ। मतलब अब हम जब रणवीर कपूर को देखते हैं तो ही इज़ काइंड ऑफ टू रिफाइंड ऑफ अ एक्टर, मतलब वो कुछ भी अगर सीन करते हैं तो वो इमेजिनेटिव या फिर अनरियलिस्टिक लगता ही नहीं है। बट आई कैन नॉट से दिस अबाउट कटरीना कैफ। बाकी बात रही इन मैडम जी की एक्टिंग की, तो मैडम जी खूबसूरत हैं, नहीं तो अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। मैं भाई बहुत कुछ बोलता, क्योंकि इनकी एक्टिंग भी कोई खास अच्छी नहीं है। खुशी कपूर या फिर सुहानी खान, वट एवर देयर नेम इज़, या फिर जो भी स्टार किड्स अभी हमें देखने को मिलते हैं उनसे कोई ज़्यादा खास नहीं थी उस वक्त पे। अभी तो काफ़ी बेहतर हो चुकी है पहले से एंड डायलॉग डिलीवरी बेटर हो चुकी है। उस टाइम पे भाई साहब हिंदी के जो उनके डायलॉग्स आते हैं, मैं अपना सिर पकड़ के बैठ गया था पिक्चर देखते वक्त। बाकी आप बताओ आपका फेवरेट पॉलिटिकल ड्रामा कौन सा है। टिल वी मीट अगेन, बी अल्फा बी क्रिटिक।